आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़े से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 1B पार्ट बी में आप सबको खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम। इस बी पार्ट में आज हम कुछ ग्रामर की चीज़ें जो हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे, जिनमें हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, और ये कुछ चीज़ें हाँ ना में जवाब देने के लिए बहुत ईजी हैं। अभी आपने खुद ही कहना कि ये तो याद हो गई हमें। अच्छा, ये जैसे कि कल आपको बताया था 1A में, जैसा कि हमने आपको कल इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि अरबी में अरबी कवायद से हमने शुरू नहीं करना, ठीक है। क्यों? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लफ्ज़ है यूमिनून, ठीक है, कुरान मजीद में कई बार आया। तो अगर इसके बारे में आपको आज ही ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि जनाब ये गायब, जमा, मुज़क्कर, मामूज़, बाब अफ़ाल, फ़ेल मुज़ारे, मरफ़ू, अलनून, मिनल अफ़वाल खमसा, ये पता नहीं क्या कुछ है, तो आप सारे घबरा जाएंगे कि ये पता नहीं भाई एक लफ्ज़ की इतनी कुछ चीज़ें हमें आज जो है वो याद करनी पड़ जाएंगी। तो ऐसी कोई भी मुश्किल चीज़ इस कोर्स में नहीं है, बहुत ही ईजी है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन लोगों को जिन्होंने इतना आसान कोर्स डिज़ाइन किया कि मेरे जैसों ने भी कर लिया। तो और हम रिवायती खुश्क जुमलों से भी परहेज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कल भी बात हुई थी हादा बैतुल कबीर, तो ऐसे जुमले तो प्रैक्टिस हम तब कर सकेंगे। हमने आपको बताया कि इस कोर्स में छठा मकसद है कि हमने 100 जुमले सीखने, तो 100 जुमले हमने ऐसे सीखने हैं जिनकी खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे जुमले नहीं हमने सीखने जिनकी प्रैक्टिस हम कर ही ना सकें, क्योंकि ये प्रैक्टिस तो तब होगी जब हमारे पड़ोसी जो हैं वो आगे पीछे सारे या हमारे मिलने जुलने वाले को अरबी हों, तो उनसे अरबी में हम कोई ऐसी बातें कर सकें। तो हम तो अरबी में बात करते हैं रोज़ अल्लाह ताला से नमाज के ज़रिए, जो हमें आती नहीं समझ, ऐसे ही है ना जी, या कुरान मजीद पढ़ के, क्योंकि वो भी हमें नहीं पता, हमारी लैंग्वेज नहीं है। तो हमने सारा रिलेशनशिप नमाज में और कुरान में बनाना है, और दरमियान में अल्लाह ताला है। ये सारी डिस्कशन हमारी अल्लाह से ही होती है, तो हमारा ताल्लुक़ इंशाल्लाह अल्लाह से मजबूत होगा इंशाल्लाह। तो ग्रामर भी है मगर इस मुस्तलाहात से दूर है, और TPI के साथ, ये कल भी बात हुई थी। TPI मीन्स टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। क्या मतलब? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन मीन्स हमारी पूरी बॉडी जो है वो इसमें इंशाल्लाह इस्तेमाल होगी। कैसे होगी? आज हम बड़े दिलचस्प इशारे भी इंशाल्लाह सीखने वाले हैं। ये इशारे अभी हम करेंगे क्योंकि TPI का वजूद जो है वो कान, आँख, दिमाग, आवाज़, हाथ, दिल और साथियों के साथ, सबके साथ है। ये है TPI। इसको हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे TPI को ग्रामर के साथ, और ये इसके इशारे भी हम करेंगे। इशारे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, कल आपको मैंने स्लाइड एक दिखाई थी, जो लोग कल थे, यहाँ साइड पे एक चीज़ लिखी हुई थी, किसी को याद हो? शैतान से पहचानना है हमने, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब ये मैंने याद इसलिए करवाया है क्योंकि अब जो मैं काम करने लगा हूँ ना, इसमें सबसे पहला वसवसा आने आते साथ ही अभी, ओए ये कौन सा नया काम शुरू हो गया आज, तो इससे आपने बचना है। तो पहले तो पढ़े ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब अपने बाल पॉइंट, कागज़, पेंसिल रख दें थोड़ी देर के लिए, हाथ अपने दोनों फ्री कर लें, ठीक है, और मुझे देखें। फिर जैसे मैं करूँगा आपने ये इशारे करने हैं, और ये इशारे हमारे 20 लेसन तक चलने हैं, आखिरी तक, ठीक है। तो अभी सिर्फ मुझे देखें, फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे। और ये बात आपको मैं थोड़ा बता दूँ यहाँ पे कि जो हमारा ग्रामर पार्ट है ना, ग्रामर पार्ट, ये ग्रामर पार्ट डिसाइड करेगा वक़्त के साथ साथ, जैसे आप कोर्स में मूव करेंगे तो ग्रामर पार्ट डिसाइड करेगा कि आप कुरान के कितने करीब हुए हैं। ये बात दोबारा कर देता हूँ, ग्रामर पार्ट डिसाइड करेगा कि आप कुरान मजीद के कितने करीब हुए हैं। और अगली बात, ग्रामर आएगी इशारों से, कोई ज़ुबानी रटा लगाने की ज़रूरत नहीं। इशारे जो बंदा करता रहेगा ना, उसको ग्रामर खुद ब खुद आ जाएगी, खुद ब खुद। और इशारे क्यों ज़रूरी हैं, अभी आगे आपको एग्जाम्पल भी एक देते हैं। तो मेरे साथ आपने बाद में करना है, पहले देख लें। ऐसे हमने इशारे करने। सबसे पहले मैंने जैसे बताया सुनिए, तो हम कहेंगे सुनिए, ज़रा इशारा करें, सुनिए, ठीक है। फिर हम कहेंगे देखिए, देखिए। फिर हम कहेंगे सोचिए, क्योंकि हम दिमाग से सोचते हैं। फिर हम कहेंगे बोलिए, फिर हम कहेंगे बताइए, फिर हम कहेंगे दिल से कीजिए, फिर हम कहेंगे मिलकर कीजिए, ठीक है। आप दोबारा मेरे साथ करें, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। साथ साथ इतना बोलना भी है कि आपकी अपनी आवाज़, आपका अपनी आवाज़ का कनेक्शन आपके कानों से बने,
क्योंकि पहला स्टार्टिंग पॉइंट है सुनिए। तो आपने अपनी आवाज़ अपने कानों को सुनाई नहीं तो कनेक्शन नहीं बना। क्लियर है? तो अपनी कनेक्शन खुद बनाना है हमने। ये बड़ा लेटेस्ट डिज़ाइन है। जो हमारा माइंड है ना वो काम ही ऐसे करता है। जैसे एक एग्जांपल अभी आपको देता हूँ। लेट्स से दिस इज़ माय मोबाइल, मुझे अभी कॉल आई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी भाईजान आज क्लास थी आप आए नहीं। अच्छा रास्ता नहीं समझ आ रहा, किधर खड़े हैं? अच्छा 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 ठीक है, इस गली में? हाँ यार ठीक है, उधर से आप ऐसे करो ना, उधर से आप इस तरफ आ जाओ। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बाएं मुड़ जाओ, उधर से फिर आपने सीधा ही आना है और दाएं तरफ जो है वो आपका जो है वो गेट है, बिल्कुल उधर से अंदर आ जाओ। ठीक है, ओके जल्दी पहुँचे, अल्लाह हाफ़िज़। अब उसकी मुझे तस्वीर आ रही थी या मेरी उसको जा रही थी? हम करते हैं ना ऐसा, इशारे करते हैं, तस्वीर जा रही होती है? नहीं, क्यों करते हैं इशारे? कोई बताएगा? हमारा दिमाग काम ऐसे करता है, हमारा दिमाग काम ही ऐसे करता है कि हम, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं इशारे भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलती जब तक हम इशारे ना करें। हमें लगता है कि हम बात ही सही नहीं समझा पा रहे जब तक मेरे हाथ नहीं काम करेंगे। ऐसे हाथ बांध के मैं पूरा लेक्चर देता रहूँ, दे ही नहीं पाऊंगा। क्लियर होगी बात? तो इसलिए ये कुरान मजीद भी हमने इशारों से करना है। इशारों के साथ हम इतना इन टच हो जाएं कि जब हम कुरान मजीद के कोई भी लफ्ज़ देखें साथ ही हमारा इशारा खुद ब खुद होना शुरू हो जाए। तो ये ऐसा लिंक जब हमने बना लेना है ना, तो आपको चीज़ें खुद ब खुद ही समझ आनी शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो दोबारा करें, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। अब मैं इशारे करूंगा, आपने खुद बोलना है। ये सामने लिखा भी हुआ है, देख के, कोई जुबानी चक्कर नहीं है, यहाँ देखते भी जाएं साथ साथ बोलते भी हैं। चलें, सुनिए, ज़बरदस्त। इशारे नहीं छोड़ने, ठीक है, बार बार करने हैं, जितनी बार करेंगे पक्के हो जाएंगे, भूलेंगे ही नहीं। तो टीपीआई कोई मजाक नहीं है, ये मैंने आपको अभी एक एग्जांपल से ही आपको समझाई। अभी प्रैक्टिस करेंगे ताकि बाद में आने वाले 20,000 अल्फाज आपको खुद ब खुद इशारों से हो जाने हैं। टोटल कोर्स के अल्फाज कितने हैं? 40,000। 40,000 में से आधे इशारों से आने हैं, सिर्फ इशारे, ज़ुबानी कुछ भी नहीं करना, इशारे याद होंगे, खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। तो ये मत कहें कि मैं बाद में कर लूँगा, घर जाके कर लूँगा। जब आप यहाँ नहीं कर रहे तो आपने घर कैसे करना? यहाँ तो सारे कर रहे हैं। तो यही वसवसा शैतान डालता है ना, वो कोई नहीं बाद में कर लेंगे, घर से याद करके आ जाऊँगा। याद नहीं करना, इशारे करने, याद करने को तो कहा ही नहीं। ठीक है जी, आगे चलें। तो मोबाइल पे बात करते वक्त इशारा, ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दी है। तो ये बड़ा आसान है, अरबी ज़ुबान को सीखों के लिए आसान है, इशारे आसानी के लिए हैं, सारे दिमाग का इस्तेमाल होता है इसमें। शैतान को बीच में मत आने दें, ये बहुत ज़रूरी है। तो 200+ अल्फाज की फहरिस्त मौजूद है जो कि हम इसी चीज़ से सीख जाएंगे इंशाल्लाह, इशारों के ज़रिए। अगर आपको अरबी आती हो तब भी इस नए तरीके को ज़रूर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह उसका फ़ायदा ही होगा। तो कुरान के इंशाल्लाह 200 से ज़्यादा अल्फाज जो हैं, 20 ज़मायर जो हैं, वो कुल मिलकर जो है 30,000 अल्फाज बनते हैं और 40% कुरानी अल्फाज हैं ही इशारों से। ठीक है, और कुरानी अल्फाज समझाते वक्त बहुत ज़्यादा आसानी है। एक इशारा 5-5 बातों के लिए खुद ब खुद काफ़ी हो जाएगा, खुद ब खुद इंशाल्लाह। अभी हम देखते हैं। तो आज के हमारे ये इशारे हैं, हुआ हो मानता आना। ठीक है, अब ये हम कैसे करेंगे समझ लें। ये आपका राइट हैंड निकालें। मैं कहता हूं कि ये जो आपका राइट हैंड है ना, ये मुज़क्कर के लिए है। किसके लिए? पूरे कोर्स में जब भी राइट हैंड से कोई भी इशारा होगा, इसका मतलब है वो मुज़क्कर से होगा। ठीक है, अच्छा फिर लेफ्ट किसके लिए हुआ? देखें, मैंने 50% बात बताई थी, 50% आपने खुद पता चल गई है आपको कि अच्छा बायां मैंने नहीं बताया, आपने खुद बता दिया कि अच्छा जी मतलब मुअन्नस है। इसका मतलब है कि पूरे कोर्स में राइट हैंड का इशारा जब भी यूज़ होगा वो मुज़क्कर के लिए, और जब भी लेफ्ट हैंड यूज़ होगा वो मुअन्नस के लिए। ठीक है, अच्छा अगली बात, जब भी एक उंगली से इशारा होगा, जैसे हम मैं इनको बुलाता हूँ, आप बात सुने मेरी, तो एक उंगली से इशारा किया ना, तो मैं ऐसे कहता हूँ आप बात सुने मेरी, तो
तो ये तो सारों के लिए होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक उंगली से जब भी इशारा होगा वो एक बंदे के लिए है, याद रखना है इसको, चाहे वो लेफ्ट हैंड से हो चाहे राइट हैंड से लिए। राइट हैंड के लिए है तो वो ज़ाहिर है मुज़क्कर के लिए हो रहा है, और लेफ्ट हैंड से होगा तो ज़ाहिर है वो मुन्नस के लिए हो रहा है। और जब 4 उंगलियों से इशारा होगा, एक हैं और 4 हैं, यही 2 इशारे हैं, बाकी नहीं हमने इस्तेमाल, 1 और 4 उंगलियां। जब 4 उंगलियों से इस्तेमाल करेंगे हम तो वो सब के लिए होगा, 4 के लिए नहीं, सब के लिए होगा, सब के लिए, या एक के लिए या सब के लिए, ठीक है। अब अगर मैं ये इशारा करता हूँ तो ये एक है, मुज़क्कर है मुन्नस है, मुज़क्कर है। और अगर मैं ये करता हूँ तो ये सब हैं, मुज़क्कर है मुन्नस है, मुज़क्कर हैं। अच्छा, अगर मैं ये आपकी तरफ इशारा करता हूँ एक उंगली से तो ये आप हैं और एक हैं और मुज़क्कर हैं। और अगर मैं ये एक उंगली से अपनी तरफ इशारा करता हूँ तो ये मैं खुद हूँ, राइट हैंड है, मुज़क्कर हूँ, अकेला हूँ। इसी तरह मैं 4 उंगलियों से आपकी तरफ इशारा करता हूँ तो आप सब हैं, और ये 4 उंगलियां अपनी तरफ तो हम सब, ठीक है। इसी तरह बाएं हाथ से एक उंगली से करता हूँ तो ये मुन्नस है। मुन्नस में हमने बाकी कुछ भी नहीं करना, मुन्नस में हमने सिर्फ ये एक ही इशारा करना, बस एक ही काफ़ी। मुन्नस एक ही काफ़ी होती है, पता है ना कईयों को, जो शादीशुदा है उनको पता होगा। तो ये एक ही हम इशारा करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल इसी पे कनात करें। तो ये मैंने इशारे दोबारा रिवाइज़ करा देता हूँ, 1 4, इसी तरह सामने एक अपनी तरफ, सामने 4 अपनी तरफ। चलें इसकी प्रैक्टिस करें, नहीं इशारा करें राइट साइड पे अपने, नहीं मेरा राइट साइड पे है, अपने दाएं तरफ इशारा करें। ये देखें, ये है ना, ये दाएं तरफ ले जाएं अपने। इसीलिए कुर्सियां हमने थोड़ी थोड़ी खुली रखी थी, ये कोविड की वजह से नहीं रखी थी, इशारे की वजह से रखी थी, क्योंकि हमने इशारे करवाने हैं आपसे। तो अपने राइट साइड पे एक उंगली से इशारा करें, अब 4 से करें, अब सामने एक उंगली से करें, अब एक अपनी तरफ करें, इसी तरह वापस 4 उंगलियों से करें, अब अपनी तरफ 4 उंगलियों से करें, ये फिर करें, अब 4 सामने 4, नहीं राइट साइड पे 4, मेरे साथ करें, आगे नहीं चलना। इसी तरह सामने अपनी तरफ, सामने 4 अपनी तरफ 4, ज़बरदस्त। फिर करें राइट साइड पे 1, फिर 4, फिर सामने अपनी तरफ, सामने 4, वापस 4। अब इस पे गौर करें, करें ज़रा, खुद करें। हो गया, हो गया, हो गया ना। जिनको नहीं समझ आई उधर हाथ खड़ा करें। चंद एक ही हैं, बाकी मेजॉरिटी को आ गई। मैंने सिर्फ इशारे बताए हैं और सामने लिखा हुआ है। अब हम नहीं भी समझ आई हम कर लेते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखें, मैंने ये इशारा किया, वो इधर है। उर्दू में हम अगर बात करें, वो फलाने ने बात की थी, तो वो फलाना इधर है नहीं है। तो अरबी में भी वो मौजूद नहीं है, तो ये एक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और जब वो सब होगा तो राइट साइड पे 4 उंगलियों से हम इशारा करेंगे, ठीक है। वो सब भी इधर नहीं है, वो सब लाहौर से चले हुए हैं उर्दू में, तो वो सब इधर नहीं है, हमारे पास तो नहीं ना है, चले हुए हैं जहाँ भी हैं। तो हम राइट साइड पे एक उंगली से इशारा करेंगे तो एक के बारे में। इसको हम कहते हैं हुआ, बोले हुआ अरबी में, तर्जमा वही है वो। और जब हम कहते हैं 4 उंगलियों से तो इसको हम कहते हैं हुम, वो सब, ठीक है। अच्छा, इशारा कैसे करना है ज़रा गौर से देखें। इशारा ये आपकी नाफ है ना, वैसे तो आप बैठे हुए हैं, तो इसको बिल्कुल सीधा यहाँ पे ले आएं, ये कोनी अपने साथ लगा लें, खोलने की ज़रूरत नहीं, ये अपने साथ लगाएं और बिल्कुल ईजी होके, ठीक है, राइट साइड पे, ठीक है। क्योंकि हमने इसको ऊपर भी नहीं ले जाना, बहुत नीचे भी नहीं ले जाना, क्योंकि ऊपर कुछ और इशारे हैं, नीचे कुछ और इशारे हैं, ठीक है। ज़िंदगी में हमने बहुत सारे गलत इशारे भी किए होंगे ना, तो आज हम ज़रा अच्छे वाले इशारे भी सीख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो पॉजिटिव रहते हुए राइट साइड पे ये इशारा करें, ठीक है, बिल्कुल ईजी होके। इशारा भी हमने सही करना सीखना है ना, ताकि गलत इशारे ना हमें पता चल जाए। तो ये हो गया हूँ, क्या हो गया, हुआ, हुम, फिर करें हुआ, हुम, हुआ, हुम, एक उंगली से हुआ और 4 उंगलियों से हुम, हुआ, हुम, हुआ, हुम, हुआ, हुम। अच्छा, इशारे अपने दाएं तरफ करने हैं, मेरी तरफ नहीं करने, मेरी तरफ वाले इशारे नीचे हैं,
ठीक है, ये राइट साइड पे आपकी दायां तरफ एक उंगली से 4 उंगली से हुआ होम, हुआ मतलब वो, हुआ वो, बोले हुआ वो, हुआ वो, हुआ वो, होम वो सब, होम वो सब, ठीक है। अच्छा ये आज हमने ना जैसे यूएसबी लगती है ना लैपटॉप के अंदर, ये हमने आज यूएसबी लगा रहे हैं। आज हम अपने दिमाग को ना ये इशारे फीड करवा रहे हैं, भाई ये यूएसबी है, जब भी मैं ये इशारा करूंगा ना इसका मतलब है वो है, और जब भी मैं ये इशारा करूंगा ना इसका मतलब है वो यहाँ नहीं है, वो सब है, और जब भी मैं ये इशारा करूंगा तो ये तो उर्दू का भी इशारा है, सामने, सामने वाला ये बंदा मौजूद है, वो वाले मौजूद नहीं था लेकिन ये वाला मौजूद है और सामने है, और ये मैं खुद हूँ, ये मैं भी मौजूद हूँ, और ये आप सब हैं, आप सब भी मौजूद हैं, और ये हम सब हैं, हम सब भी मौजूद हैं। यानी ये जो आमने सामने वाले इशारे हैं ये बंदे मौजूद हैं, और ये जो साइड वाले इशारे हैं ये वो मौजूद नहीं है, वो है ही नहीं यहाँ पे। क्लियर होगी बात? तो जैसे मैं आपके, ये मैंने आमने सामने इसलिए करवाया, जैसे मैं कहूँ कि भाई आपका नाम क्या है जी, आपका नाम क्या है जी, उन्होंने कहा मेरा नाम, मैंने पूछा आपका नाम, उन्होंने जवाब दिया मेरा नाम, यानी इशारा बदल गया। क्लियर होगी बात? जब भी आपकी तरफ इशारा जाएगा, आपसे कोई बात पूछी जाएगी तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा, यानी ये इशारा इस तरह हमने तैयार करना है। इसी तरह आप सब के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे हम सब। क्लियर होगी बात? तो इसकी तरतीब भी हमने नहीं बदलनी, तरतीब भी यही रखनी है। आप में से हो सकता है कईयों ने पहले ये चीज़ें कुछ की हों या आपको थोड़ी पता हो, लेकिन जो तरतीब आपको बताई जा रही है उस तरतीब से ही करना है, ठीक है। हुआ होम, इसी तरह अंता आप, अंता आप मैं, आप मैं, आप मैं, अंता आना, अंता आना, अंता आना, हुआ होम, अंता आना, हुआ होम, अंता आना, हुआ अगले आगे चलते हैं। अब 4 उंगलियों से आप सब, आप सब, आप सब, हम सब, आप सब, हम सब, आप सब, हम सब, सामने। अब इसे इसका इशारा सामने करना है क्योंकि हम आमने सामने की बात कर रहे हैं ना। आप सब जाहिर है ये, और हम सब, आप सब, हम सब, आप सब, हम सब, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु, हुआ हुम, अंता आना, अंतुम नहनु, हुआ हुम, अंता आना, अंतुम नहनु। अच्छा अब थोड़ी सी स्पीड स्लो करें, बहुत तेज, कई पीछे भी होते हैं ना मेरे जैसे बेचारे, उनको साथ लेकर चलना है। हुआ हुम, अंता आना, अंतुम नहनु, हुआ हुम, अंता आना, अंतुम नहनु। ठीक है, फिर हुआ हुम, अंता आना, अंतुम नहनु। ठीक है, अब आपको ये बताने की ज़रूरत है नहनु, हम सब, तो उर्दू फीड हो गई है अब यहाँ पे। अब हम तर्जमा नहीं पढ़ेंगे, ये आज हमने यूएसबी ये लगाई है। थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस जब करनी है ना तो आप सिर्फ अरबी बोलेंगे, आपको तर्जमा खुद ब खुद दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये वाला इशारा तो मुझे पता है, ये वो है, ये वो सब हैं, ये आप हो, ये मैं हूँ, ये आप सब हैं, ये हम सब हैं। हुआ हुम, अंता आना, अंतुम नाहनु। ठीक है, तो अब मैं इशारे करता हूँ, आप ज़रा बोलें। बोलना नहीं है, ग्रामर इशारों के बगैर कुछ नहीं है, इशारे करने हैं। हुआ हुम, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये देखें, सिर्फ ये 6 हमने किए हैं, कुरान मजीद में 1300 दफ़ा आए हैं।
कुरान मजीद में कितनी दफ़ा हैं? तकरीबन 1300 अल्फाज कुरान मजीद के सिर्फ ये 6 हैं। ज़ाहिर है यही वाली बात होती है ना, आप, मैं, वो सब। तो ये आज हमें अरबी के पता चल गए, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। इसको आप सेट में भी कर सकते हैं, हुआ, हुम, अंता, आना, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, अंतुम, नाहनु, अंतुम, नाहनु। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ओके हो जाए। और ये इतनी दफ़ा आएंगे कि आपको खुद ही रट जाएंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। चलें अब मुझे बताएं, हुआ, हुम, अंता, आना, नाहनु, ये 6 अल्फाज कुरान मजीद में कितनी बार आए? ज़बरदस्त, तकरीबन ये लिखा हुआ है डी, करीब तरीन आंसर ये है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अंता की जमा क्या है? अंता किधर था पहले ये बताएं, अंता किधर है? सामने एक उंगली से दोबारा। अच्छा, इसको अब हमने रिपीट कैसे करना है? अब मुझे नहीं ना समझ आ रही अंता किधर था, प्लीज़ बी क्वाइट। अगर मुझे ये नहीं पता चल रहा ना कि अंता किधर था, ठीक है, तो मैंने शुरू से शुरू होना है। मैंने डायरेक्ट नहीं रट्टा लगाना, मैंने शुरू से आना है, पूरी चक्री फिर लगा कर आनी है। वो जैसे हमारा गोल चौक बना हुआ है ना ये वाला, तो किसी ने इधर डायरेक्ट जाना हो ना राइट, तो वो पूरा चक्कर नहीं लेके आता, वो डायरेक्ट ही चला जाता है। तो हमने ये डायरेक्ट वाली जो आदत है ना पाकिस्तानियों को, पहले तो ये छोड़ देनी। तो हमने पूरा चक्कर लेकर आना, उसी में हमारी सेफ्टी। तो हमारा चक्कर कहाँ से स्टार्ट हुआ? हुआ, होम, ये है अंता। बस ब्रेक लग गई, क्यों? क्योंकि हमसे अंता ही पूछा गया। अच्छा, अंता, इसकी जमा यहाँ पे ही 4 उंगलियां कर देनी मैंने। तो इसकी जमा क्या थी? अंतुम, और फिर नाहनु आया, हुआ, होम, अंता, आना, अंतुम, ये आई थी ना, यही इसकी जमा है। क्लियर होगी बात? ये सिंगुलर है, ये उसी की जमा है। ये था हुआ, इसकी जमा क्या है? होम, अंता, और इसकी जमा अंतुम, और ये सिंगुलर अपनी तरफ आना था, और इसकी जमा नाहनु। क्लियर होगी बात? तो इसकी जमा क्या है? अंता की। जबरदस्त, आगे चलें। आना की जमा, पहले तो आना देखें किधर है, हुआ, होम, अंता, आना। अच्छा, ये है, तो आना की जमा ये 4 आखिरी, अंतुम और नाहनु, ये है, तो नाहनु। क्लियर होगी बात? जबरदस्त। इसी तरह हुआ की जमा होम। क्लियर हो रही बात? हुआ, होम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, तो ये हुआ, होम, ये था। क्लियर होगी बात? तो ये होम हो गया। इसी तरह नाहनु का वाहिद, ये 4 अपनी तरफ थी, और अगर एक हो आना। ज़बरदस्त। तो आगे चलते हैं, अरबी बोल चाल को देखते हैं थोड़ी सी। मन का मतलब होता है कौन, ठीक है, आप में से कईयों को पता भी होगा, एक वो हमारा कब्र का सवाल भी है, मन से शुरू होता है, ठीक है। तो मन हुआ किधर था पहले बताएं, हुआ किधर था? तो मन का मतलब है कौन, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो कौन है। आप देखें अरबी के साथ उर्दू कोई नहीं लिखी हुई, लेकिन ये USB लगी है ना दिमाग में, आपको तर्जमा फीड हो गया, आप खुद ब खुद आप तर्जमा करना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आउज़ु बिल्लाह। ये मन है, ज़बर है, वो मिन था, मीम ज़ेर थी। मीम ज़ेर जब मिन होगा तो वो से ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में भी पढ़ा हमने। अब है मन, ज़बर है, इसीलिए ज़ेर ज़बर बड़ी ज़रूरी है ना, अरबी में मीनिंग चेंज हो जाता है। अब मन है, ठीक है। तो मन हुआ, वो कौन है, यहाँ मतलब है कौन, ये मन है, इसको याद रखना है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो मन हुआ, वो कौन है, तो हम जवाब दे देते हैं भाई वो मुसलमान है। तो वो की अरबी क्या थी? हुआ, वो तो वही रहेगा, तो हुआ मुस्लिम, वही जवाब है। क्लियर होगी बात? अब हमेशा याद रखना है कि ये जो थे ना, जो मौजूद नहीं थे, हमेशा पूरे कोर्स में इनका जवाब वही आ जाता है। हुआ था तो हुआ ही रहा। मुसलमान तो उर्दू का है ना, अरबी में मुस्लिम कहते हैं, ठीक हो। हम अरबी क्योंकि सीख रहे हैं, तो हम अरबी में ही ज़ाहिर है जवाब देंगे। तो मन हुआ, वो कौन है, हमने कहा जी वो मुसलमान है, लेट्स से, तो हुआ मुस्लिम। तो आप ये देख रहे हैं ये दोनों इशारे साइड वाले थे, साइड वाले, इनका जवाब वही आएगा, इनका जवाब वही आ जाएगा। हुआ की जगह हुआ ही रहेगा, होम की जगह होम ही रहेगा। क्लियर होगी बात? अब अगर मैं आपसे पूछूं मन अंता, आप कौन है, इशारा करें ज़रा, आप मुझे सुने, आप उर्दू में जवाब दें, आप कौन है, इशारा करें ज़रा, इशारे के साथ जवाब देना। ग्रामर ज़बानी कलामी नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ मैं मुसलमान हूँ? ये गलत है ना, कैसे करूँ? अपनी तरफ मैं मुसलमान हूँ, तो इशारा आपको खुद ब खुद बताएगा कि आप गलत पढ़ रहे हैं कि सही पढ़ रहे हैं।
ये इशारे ऐसी ज़बरदस्त चीज़ हैं। आप जब इशारों का कनेक्शन बना लेंगे ना तो इशारा आपको खुद बताएगा मैं मुसलमान हूँ। ये गलत है, गलत है ना। मुझे यूँ कहना चाहिए मैं मुसलमान हूँ, अपनी तरफ करूँ ना इशारा। मैं कह रहा हूँ जी मेरा नाम आमिर है, तो ज़ाहिर है गलत है। मेरा नाम आमिर है, अपनी तरफ होगा ना इशारा। तो हमने अरबी को इशारों के साथ जोड़ना है, ठीक हो गया। तो मन अंता जब सामने सवाल होगा कि भाई आप कौन है, तो आप कहेंगे मैं मुसलमान हूँ, तो मैं के लिए हमने अंता आना पड़ा था, हुआ हम अंता आना। अब समझ आ रही है, अंता आना। तो ये अंता आना में चेंज हो गया जवाब के अंदर, ठीक है। और अगर मैं उल्टा सवाल करूँ कि मन आना मैं कौन हूँ, तो जाहिर है कि फिर आप जवाब देंगे ना, आप कहेंगे आप ये हैं, तो आना अंता में तब्दील हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ आपसे भी मैं कौन हूँ, मुझे बताना ज़रा मैं कौन हूँ, तो आप कहेंगे भाई आप मुसलमान हैं, तो आपका इशारा मेरी तरफ हो जाएगा। तो इशारे ये वाले जो हैं अंता आना अंतुम अनाहनु, क्वेश्चन आंसर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। जब अंतुम आएगा तो वो जाहिर है जमा वाला जमा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इधर सवाल है तो वो सामने चला जाएगा, और अगर सामने का सवाल है अपनी तरफ आ जाएगा, और अगर अपनी तरफ सवाल है तो वो सामने चला जाएगा। और इधर वाला वही रहेगा, हुआ है तो हुआ ही रहेगा, होम है तो होम ही रहेगा, अंत है तो आना हो जाएगा, अंतुम है तो नाहनु हो जाएगा। क्लियर है बात, उम्मीद है समझ आ जाएगी। मन अंतुम, चलिए अब आप बताएं इशारों के साथ। पहले देखें अंतुम किधर है, इशारा बताएं अंतुम, सामने 4 उंगलियों से तुम। वैसे भी उर्दू में हम बोलते हैं ना तुम, तो तुम सारों के लिए तुम, तो ठीक है। तो मन अंतुम नाहनु, अंतुम के बाद आना था नाहनु, हुआ हम अंता आना अंतुम नाहनु, तो नाहनु आ जाएगा। नाहनु मुस्लिमून, क्योंकि जमा है तो जमा का जवाब जमा में आएगा, मुस्लिम से मुस्लिमून हो जाएगा। मन अंता, आप कौन है, जवाब आना मुस्लिम, ज़बरदस्त। अरबी बताइए आप सब कौन है, इसका आप सब कौन है का इशारा ये मन अंतुम, ठीक है। हुआ हम अंता आना अंतुम नाहनु, ठीक है। ये सब के लिए 4, ठीक हो गया। अब देखते हैं जैसे अरबी के उर्दू के अंदर हम शॉर्ट मैसेजों में तो खसूसी एंड की जगह हम ये लिख देते हैं, यू की जगह खाली यू लिख देते हैं, फॉर की जगह 4 लिख देते हैं, और ARE की जगह हम खाली आर लिख देते हैं। इसी तरह अरबी की भी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो उसमें है वाओ, फा और अलिफ हमजा आ। जब वा साथ आ जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा और, ठीक है। और जब फा लग जाएगा साथ शुरू में तो उसका मतलब हो जाएगा पस, और जब अलिफ हमजा लग जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा क्या, ठीक है। तो इसको देखते हैं। हुआ हमने पढ़ लिया, जब इसके साथ वाव लग जाएगा क्या मतलब हो जाएगा, और वो। और अगर वाह हम हो जाए और वो सब, और अगर वाह अंता हो जाए और आप, इशारे करें साथ, वाह आना हो जाए और मैं, वाह अंतुम हो जाए और हम सब, और वाह नाहनु हो जाए। बस यही बात थी, देखें सारी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। वाह हुआ और वो, वाह हम और वो सब, वाह अंता और आप, वाह आना और मैं, वाह अंतुम और आप सब, और वाह नाहनु और हम सब। हमने ये नहीं याद करने, हमने सिर्फ ये याद करने, हुआ हम अंता आना अंतुम नाहनु, बस। बाकी हमें फार्मूला पता चल गया, अभी जब भी वाव लगेगा उसके तर्जमे के साथ और लगा देने, और जब भी इसकी जगह हम फा लगा देंगे, फा हुआ, फा हम, फा अंता, फा आना, फा अंतुम, फा नानू, तो इसका मतलब हो जाएगा पस, पस वो सब, पस आप, पस मैं, पस आप सब, पस हम सब। इशारे वही हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इसी तरह फा लग गया, और इसी तरह फा हुआ, फा हम, फा अंता, फा आना, फा अंतुम, फा नानू। चलें एक दफ़ा फिर कर लें। हुआ, हम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, ज़बरदस्त। भाई यही याद करना है, बाकी फ़ा आपको पता चल गया। फ़ा हम मुस्लिमून क्या मतलब होगा, बस वो सब मुसलमान हैं, ठीक है जी, ज़बरदस्त। इसी तरह अल्फाज का इंतखाब जो है ये बड़ा ज़रूरी है, और ये बड़ा तेज़ तरीन तरीका है। वैसे तो 14 होते हैं ये टोटल, आप में से कईयों को पता भी होगा, तो ये 14 होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 6 लिए, सिर्फ 6, और मुअन्नस का हमने सिर्फ 1 लिया है, वो अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे, यानी टोटल 7 हम चलाएंगे। उसकी कुछ वजह हैं, उसकी वजह ये है कि कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस कोर्स के अंदर। 2 वाला जो इशारा है ना, हुमा वाला, ये वाला, ये हमने नहीं पढ़ा, हमने आपको सिर्फ बताया हुआ, हम, ठीक है, अंता, ठीक है, उसके बाद ये आना और अंतुम, और फिर नाहनु। तरतीब भी हमने चेंज की है ताकि क्वेश्चन आंसर आपको खुद ब खुद पता चलते जाएँ। और बाकी इसलिए नहीं क्योंकि ये कुरान मजीद में बहुत कम है,
कुरान मजीद में जब बात होती है ना काफिरून, ठीक है, या यो, जैसे नीचे अभी आगे एक एग्जाम्पल आएगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ए ईमान वालों, तो ईमान वालों में औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए। अल्लाह ताला को बड़ी हया आती है मुअन्नस को पुकारते हुए, बात समझ रहे हैं? तो अल्लाह ने ज़्यादातर मर्दों से खिताब किया है और ओवरऑल बात की है, और बहुत कम ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं ना सिर्फ वही लिए गए हैं, और मुअन्नस का सीगा बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ है, वो भी हमने सिर्फ एक लिया है पूरे कोर्स के अंदर। तो बाकी इंशाल्लाह हैं, कोर्स में है, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल्स में है। जब आपको कुछ समझ आ जाएंगी चीज़ें तो आप किसी 2 में 3 में 4 में वो चीज़ें सीख सकते हैं। तो अभी इसमें यही है, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू मर्द और औरतों दोनों के लिए मुराद होती है कुरान मजीद में, ठीक है। जब आएंगे इंशाल्लाह इसको सीखना आसान हो जाएगा। तो वाहुम का मायनी और वो सब ज़बरदस्त इशारे के साथ, इशारा नहीं छोड़ना। जब भी आपको ग्रामर का लफ्ज़ आए इशारा करें, इशारा पहचानें। आपका इशारा आपको बताएगा कि गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। फ़ा अंतुम, पास आप सब, हुआ हम, अंता अना, अंतुम नाहन। वेरी गुड, आगे चलते हैं। यहाँ तक हमारा ग्रामर का पार्ट ख़त्म हुआ। अब नुक्ता तालीम, ये एक शौक़ की बात हर लेसन के एंड पे हम आपको बताया करेंगे। आज की बात यह है कि आप सीख सकते हैं, ये बात आपने अपने दिमाग को समझा लेनी है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, और उसका प्रूफ मैं अभी आपको देता हूँ। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपके पास नहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है। कैसे? आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कुरान, ये जो हमारा दिमाग है उसके अंदर 10,000 करोड़ खुलिये हैं। खालिस दिमाग के अंदर 10,000 करोड़ खुलिये सिर्फ इस दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने बना दिए, और उस एक एक खुलिये की आगे 20,000 शाखें हैं, काउंट भी नहीं कर सकते। 10,000 करोड़ खुलिये, फिर आगे से एक एक की 20,000 शाखें। अच्छा, फिर आगे उससे बड़ी अजीब बात कि जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे हमारी USB, मोबाइल्स, वाईफाई का डाउनलोडिंग स्पीड, वो जो डाटा ट्रांसफ़र है वो इन सारों के अंदर 500 टाइम्स पर सेकंड है। इतना तेज़ डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इससे तेज़ मशीन कोई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। आजकल लेटेस्ट रिसर्च जो चल रही है ना, वो सुपर कंप्यूटर से भी आगे की है कि इंसानी दिमाग के अंदर कंप्यूटर फिट किया जाए, प्रोसेसर की जगह इंसानी दिमाग फिट किया जाए, इससे तेज़ मशीन कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो देखें अल्लाह ताला की तख्लीक, तो इतनी पावरफुल मशीन तो हर बंदे के पास है, फिर हम कहें हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? दुनिया का हर काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते? इंशाल्लाह करेंगे। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश और कुव्वत है आपके पास, इसलिए ये मत कहें कि मैं नहीं कर सकता। यही शैतानी वसवसा है, इसमें नहीं हमने आना, शैतान की बात तो हमने सुननी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन का इख्तिताम हुआ। आज के लेसन में आपने 12 अल्फाज सीखे और आपकी कुरान की बैटरी यहाँ पहुँच गई है 7,500 के करीब। ये जो 12 आज आपने सीखे हैं, हुआ हम, अंता अना, अंतुम नाहनु और आउज़ु बिल्लाह में, ये सारे मिला के टोटल 7,248 बनते हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम चलेंगे। और ये 7 होमवर्क, ये बार बार आपको हर लेसन में स्लाइड दिखाई जाएगी आगे, ये आपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है आगे आहिस्ता आहिस्ता। क्या 2 तिलावत के काम होंगे, आप रोज़ तकरीबन 5 मिनट की तिलावत देख के करें, सिर्फ 5 मिनट, और 5 मिनट जो भी आपको आता है ज़ुबानी करने की कोशिश करें। बेशक कुल हुवल्लाहु अहद आती है, 5 मिनट पढ़ें उसको, 5 ज़ुबानी, 5 मिनट ये 2 पढ़ने के हैं। पॉकेट बुक के मैंने आपको ये दिखाया भी था कि कल भी कुछ लोग नए हैं कि ये बुक्स हैं, ये पूरा सेट है, इसका 1000 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, और ये मैं व्हाट्सएप भी आपको कर दूंगा। जो नहीं लेना चाहते ना लें, व्हाट्सएप पे आ जाएगी, उसके प्रिंट ले लें। ये बुक है और एक ये वर्क बुक है। तो वर्क बुक के ऊपर आज आपका, जिस तरह आप लेसन नंबर 1 हो गया, तो आप घर जाके अब क्या करेंगे कि ये लेसन नंबर 1A का एक पेज है पहला सिर्फ, और इसी तरीके से 1B का ये वाला पेज है सिर्फ। तो जो बातें आपको पढ़ाई हैं वही हैं, वो आपने जाकर लिखने की कोशिश करनी है। और ये एक वोकेबलरी कार्ड इसके साथ आता है कोर्स के साथ ही, ये बहुत हेल्पफुल है आपकी रिवीजन के अंदर, ये आपने जाके पढ़ने ज़रूर हैं। और इसी तरह कोर्स की बातें, कोर्स की वीडियो भी आ जाती है, जिनकी रह जाए या कोई बात ना समझ आए तो वो वीडियो से आप दोबारा देख सकते हैं। इसी तरीके से अपने साथी से कोर्स की बातें करने का लाजमी करें, मिलकर करें, जैसे हम कहते हैं ग्रुप स्टडी, और कोशिश करें कि नई सूरतें याद करें और नमाज़ों में नई सूरतें पढ़ने की कोशिश करें। और ये बात आपने नहीं भूलनी पूरे कोर्स में, हर लेसन में, कि आप मुंतखिब हैं, आपको अल्लाह यहाँ लेकर आया है इंतखाब करके।
ठीक है। और अब ये चीज़ याद रखें कि अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, तो इस इंतखाब को आप नज़रअंदाज ना करें। अब आपने कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश बंदे के ज़िम्मे है। वो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो हिम्मत मर्दा अब हमारे ज़िम्मे है। मदद तो आई हुई है, अल्लाह ताला आपको ले आए आगे। और ये अल्लाह ताला से आपने भीख ज़रूर मांगते रहना है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, मुझे करने की तौफीक भी दे, आमीन। ये पॉकेट बुक है, ये वोकेबलरी कार्ड है, ये मैंने जो आपको दिखाया, ये सॉफ्ट कापी में हम इंशाल्लाह ग्रुप में भी भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। और टीचर बनने के मूड में बैठें। जब आप स्टूडेंट मूड में बैठते हैं ना तो हम आधे सोए होते हैं, और जब आप टीचर मूड में बैठेंगे ना तो जैसे किसी बच्चे को भेजें ना कोई आप घर से काम दे के, तो उसे एक बात बता के भेजें कि यार ये वाली बात फलाने को बता के आओ, और वो जगह हो आधा घंटा दूर, तो वो बेचारा वो जो बच्चा है ना वो पूरे रास्ते उसको बात को रटता रहता है कि यार मैंने जो बात बतानी है वो तो पहले याद रहे ना, इतनी दूर में जाके वो बात ही भूल जाऊँ या गलत बताऊँ तो मकसद तो ख़त्म हो गया। तो आप इस चीज़ को समझें कि आपने इस सबक में जो सीखा है उसको आपने सिखाना भी है। घर जाके किसी ना किसी को जो चार बातें आपको समझ लगी हैं वो घर जाके किसी ना किसी को ज़रूर बताने के मूड में बैठें। जब आप बताने के मूड में बैठेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा फोकस होगा। तो फिर सिखाएं, इंशाल्लाह इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आप खुद अच्छा सीख सकेंगे। ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। नेक्स्ट क्लास आपकी 8 बजे से इंशाल्लाह होगी। टाइम हम 8 से 9 कर रहे हैं, अभी तो 8:15 था, अब 8 से 9 कर रहे हैं। और अब क्योंकि आज लेसन नंबर 1 हो गया है, अब हर लेसन से 5-10 मिनट पहले एक सिर्फ 5-7 मिनट की 10 मिनट की एक रिवीजन क्लास भी हम रखेंगे। वो रिवीजन क्लास जैसे आज हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा है तो 10 मिनट के अंदर अंदर वो कोई बंदा यहाँ पे आपको लेसन नंबर 1 रिवाइज करवाएगा। और ये कंपलसरी नहीं है, यानी आप अगर 7:50 पे नहीं आ सकते लेकिन आप 8 बजे असल क्लास में ज़रूर आएँ। और अगर आप रिवीजन क्लास में आएंगे तो इंशाल्लाह उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।